हाय एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि CUET 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाना ऑलरेडी बंद हो चुके थे और आज से आपकी करेक्शन विंडो ओपन होनी थी। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी करेक्शन विंडो स्टार्ट हो चुकी है। आज 9 फरवरी है। ये करेक्शन विंडो आपकी 11 फरवरी तक ओपन रहेगी 11:50 तक। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगी, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अपने कोई सब्जेक्ट ऐड या रिमूव करने हैं तो प्लीज ऐसी हरकत मत करना कि आप लेटर स्टेजेस में जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म में सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो। क्योंकि आप सपोज आपने कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना है, राइट? जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, उसने स्ट्रीम चेंज के लिए जाना था लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो DU जा सकता है ना, साइंस स्ट्रीम से वो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के लिए जा सकता है। तो उसको आइडिया नहीं था, तो उसने अपने सब्जेक्ट्स नहीं लिए, तो उसने खाली लैंग्वेज GT भरा था। तो अब वो करेक्शन विंडो में डोमेन्स भी भरेगा, PCM भरेगा, तो अब PCM के लिए कुछ फीस लगेगी। और अगर मान लीजिए वो फीस सबमिशन नहीं हुआ लास्ट मोमेंट पर, तो फिर आप सफर कर जाओगे। जनरली ऐसा देखा गया है कि फीस सबमिशन नहीं होता है। सो बी श्योर ऑफ दिस कि आपको जो भी चेंजेस बताए जा रहे हैं, कौन कौन सी चीजें आप चेंज कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें नहीं चेंज कर सकते हो, उसको बहुत थॉटफुली देखो, बहुत थॉटफुली समझो और इस चीज का खास ख्याल रखो कि आप टाइम से पहले ही इस काम को कर दो। मतलब अगर 11:50 डेडलाइन दी गई है आपको, तो आप कोशिश करिए कि आप हर हाल में 5 बजे तक, 6 बजे तक शाम के इसे कंप्लीट कर लें। तो ये पब्लिक नोटिस आया हुआ है, आप देख सकते हो। ये आपको CUET की साइट पर भी मिल जाएगा। जो CUET का एग्जाम होने वाला है वो 11 से लेकर के 31 मई के बीच में होगा, लेकिन इन्होंने देखो टाइम दे रखा है आपको, 9 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक आपका ये ओपन रहेगा। अच्छा, इन्होंने ये भी बोला है कि दिस इज अ वन टाइम करेक्शन। आप 10 बार करेक्शन नहीं कर पाओगे, एक बार करेक्शन के लिए आप ओपन करोगे, करेक्शन आपने किया, फिर आपने मतलब सबमिट कर दिया, और फिर दोबारा अगर आप चाहोगे कि करेक्शन 9 से 11 फरवरी के बीच में दोबारा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार में ही आपको करेक्शन करके सबमिट करना है, 10 बार करेक्शन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ, इट इज वन टाइम फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द कैंडिडेट टू अवॉइड एनी हार्डशिप। तो अगर आपकी किसी भी तरह से कोई भी दिक्कतें आई हैं, अभी मैं बता दूंगी कौन कौन सी चीजें आप चेंज कर सकते हो या नहीं, तो वो देख लेना, उसे चेंज कर देना। फाइनल करेक्शन के लिए इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि फाइनल करेक्शन तभी कंसिडर किया जाएगा जब आपने फाइनली फी पेमेंट कर दिया होगा। सो आप इसको पढ़ सकते हो। It is important to note that the final correction will be applicable only after the payment of additional fees if required. अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भरते हैं, अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो फाइनल सबमिशन तभी माना जाएगा जब आपने वो एक्स्ट्रा सबमिट कर दी होगी फी। लेकिन उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि अगर आपने पहले ज्यादा सब्जेक्ट भर दिए थे, अब आपको कोई सब्जेक्ट रिमूव करना है, तो आपके पास यहाँ पर रिमूवल का ऑप्शन, चलो ठीक है रिमूव तो आप कर दोगे, लेकिन आपको कोई एक्स्ट्रा फी रिफंड नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ भी रहे थे कि मैम इन केस योर चेंजेस अफेक्ट द फी अमाउंट, कैंडिडेट्स विल charged extra fee accordingly. Please note that the excess payment made will not be refunded. अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है, आपके हिसाब से कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा का पैसा आपने दिया हुआ है, तो उसका रिफंड आपके पास नहीं आएगा। तो ये क्लैरिटी आई होप आपको मिल गई होगी। बाकी आपके पास टोल फ्री नंबर्स दिए गए हैं, अगर आपको कोई इशू होता है तो आप इन टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हो। अब चेंजेस देख लो, आप कहाँ पर क्या क्या चीजें आपने ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज, क्या क्या चेंज हो सकता है ना, या क्या क्या चेंज नहीं हो सकता, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिन चीजों में चेंज अलाउड नहीं है वो क्या है, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस चाहे वो प्रेजेंट हो, है ना, या फिर परमानेंट हो, आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, और सबसे बड़ी चीज आपका फोटो। जो फोटो आपने यूज किया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये 5 चेंजेस तो आप किसी भी हाल में नहीं कर पाओगे। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी ऑफ द वन फील्ड। इन तीनों में से आपको एक ही चीज चेंज कर सकते हो। अगर आपका नाम, आपके पापा का नाम या आपकी मम्मी का नाम तीनों ही गलत है, तो तीनों चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। आप तीनों में से कोई एक चीज चेंज कर सकते हो। अगर आपका नाम गलत है तो आप चेंज कर सकते हो, या तो आपके पापा का नाम गलत होगा तो आप चेंज कर सकते हो, या तो आपकी मम्मी का नाम गलत होगा तो आप चेंज कर सकते हो, बट तीनों नहीं कर सकते। आप तीनों में से कोई एक कर सकते हो, है ना। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। अब कौन कौन सी चीजें आप ऑब्वियसली चेंज कर सकते हो, आपकी 10th और 12th की अगर जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं अगर वो गलत भरी हुई है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपको अपनी एग्जामिनेशन सिटी अपने परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से चूज करनी है तो आप चूज कर सकते हो, क्योंकि आपको जो एग्जामिनेशन सिटी है वो आपके आधार कार्ड के एड्रेस के बेस पर ही मिलेगा। तो एग्जाम सिटीज बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, इट इज वंस अगेन क्लैरिफाइड दैट NTA इज नॉट बाउंड टू फॉलो द चॉइसेस गिवन बाय द कैंडिडेट। आप अपनी मर्जी से जो चॉइसेस दोगे वो नहीं कंसिडरेबल है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। NTA is not bound to follow the choices given by the candidate, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट who had previously selected Delhi as the examination city may now choose Delhi NCR as their exam city।
अगर आपने पहले दिल्ली डाला हुआ है तो दिल्ली एनसीआर अगर आपको चूज करना है तो आप चूज कर सकते हो, बट कोशिश करिएगा इस चीज को बहुत अच्छे से नोटिस कर ले कि आपके जो आधार कार्ड पे एड्रेस दिला हुआ है उसी के हिसाब से आप अपनी एग्जाम सिटी डालें। एग्जाम सिटी सिलेक्शन आप कर सकते हैं, इवन आप अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी चेंज कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर किसी लैंग्वेज का पेपर दे रहा है तो लैंग्वेज का पेपर लैंग्वेज में ही आएगा, जैसे हिंदी का हिंदी में आएगा, मराठी का मराठी में आएगा, पंजाबी का पंजाबी में आएगा। लेकिन अगर आप डोमेन्स की बात करें, जीएटी की बात करें, तो जो भी आप मीडियम ऑफ पेपर चूज करोगे, जैसे आपने इंग्लिश मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश में पेपर आएगा, अगर हिंदी चूज किया तो हिंदी में आएगा। सो आप मीडियम ऑफ पेपर बहुत ही थॉटफुली चूज करना, क्योंकि उसी में ही आपके डोमेन्स और जीएटी के पेपर आएंगे, राइट। इसके अलावा आपको चेंज करने के लिए आपकी डीओ भी मिल जाएगी, है ना। आप अपनी 10th की मार्कशीट, अपने डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड पे लिखी हुई है उसी के हिसाब से यहाँ पर भी फिल करना। जेंडर आपका चेंज कर सकते हो आप, अगर गलती से धोखे से कुछ और भर गया है तो। कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, सब कैटेगरी भी आपने चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। अगर यूडीआईडी वेरीफाइड नहीं है तो उसको भी आप देख सकते हो, है ना, ये भी इन्होंने मौका दिया। और सिग्नेचर भी आपने चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये चीजें तो चेंज ही कर सकते हो। एडिटेबल फील्ड कौन सी है, आपने डोमेन्स, लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में अगर कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है सो यू मे डू इट, है ना। ऐड, देखो सब्ट्रैक्शन का तो उन्होंने नहीं दिया, एडिशन का दिया हुआ है, तो एडिशन की चॉइस चाहिए थी आपको तो एडिशन कर लेना। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज आइडेंटिटी डिटेल्स ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड विद आइडेंटिटी अदर देन आधार। तो आप चेंज कर सकते हो उसको अगर चेंज करना चाहो तो, ठीक है। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज आइडेंटिटी डिटेल्स, आप अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स चेंज कर सकते हो। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, नाउ द ऑप्शन टू ऐड द सब्जेक्ट, एडिट द सब्जेक्ट, कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट ओनली इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जीएटी। तो इन्होंने आपसे बोला हुआ है कि लैंग्वेज और जीएटी को इंक्लूड करना है आपको, इसमें आप ऑल टोटल 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5 ही होंगे आपके, उससे ज्यादा नहीं, तो उसको ध्यान रखना। बाकी इन्होंने कुछ और भी पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि इफ देयर इज एनी इंपैक्ट ऑन फी देन एडिशनल फी विल बी चार्ज्ड, अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लोगे तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ एडिशनल फी, जब तक आप पैसा पे नहीं करोगे तब तक आपका कोई चेंज कंसिडर नहीं किया जाएगा। द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट, एक ही बार करेक्शन करने का मौका मिलेगा, बार बार नहीं। तो एक बार विंडो ओपन करी, करेक्शन कर लिया, सबमिट कर दिया, फिर दोबारा नहीं ओपन करने का मौका मिलेगा, याद रखिएगा। Once submitted, it is done, it is frozen, आपका एप्लीकेशन फॉर्म वही कंसिडर किया जाएगा। और आप ये मत सोचना बार बार करेक्शन विंडो ओपन होगी, तो ध्यान से अपनी कॉपी में पहले चेंजेस लिख लो, उसके बाद ही चेंज करो, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और हाँ, आप सभी लोगों को बता दो बेटा कि अब आप अपनी प्रेपरेशन में लग जाइए। आपके पास बैजेस अवेलेबल है करियर्स अड्डा की ऐप पर। आप अगर लैंग्वेज के साथ डोमेन्स का पेपर दे रहे हैं, आप करियर्स अड्डा की ऐप पर जाइए, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन अवेलेबल है। ऑल कोर्सेज पे जाएंगे आपके पास साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी सबके ऑप्शंस अवेलेबल है। आपके पास फास्ट ट्रैक बैच भी है ना, और आपका न्यू बैच भी जल्द ही आ जाएगा, वो भी आपके पास अवेलेबल है, तो वो भी आप ले सकते हैं। वैसे आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप महापैक लो, महापैक में हमेशा आपके पास करंट बैचेस रन कर रहे होंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही थॉटफुली कर सकते हो। सो वो भी आपको कितने का पड़ रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पर 7,999 का है। 5484 कोड यूज कर लोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ और पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो ऑन माई मेल ID व्हिच इज दिस। पहले आप ये देख लो, Y484 कोड अप्लाई करने के बाद यू विल गेट द बैच इन 7670, जिसमें आपको अड्डा के सारे बैचेस मिल जाएंगे अपनी डोमेन फील्ड के साथ, और साथ ही साथ में आपको ई बुक्स और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। मेल इज rebecca.aga@adda247.com। तो कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप मुझे इस मेल ID पर मेल कर सकते हो, या आप आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में भी डाउट लिख सकते हो। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। लास्ट सजेशन, अच्छे से कॉपी पे नोट कर लो जो भी करेक्शन करनी है, फिर ही वहां पर करेक्शन करना, तब सबमिट करना, वरना परेशान होगे।